जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण, हमारा परिवार और हमारे मित्र से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपके लिए हम संपूर्ण इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इससे भी जो छूटे हुए प्रश्न होंगे उसको अगले वीडियो में लेकर ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस परिवार में बालक जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस परिवार में बालक जन्म लेता है उसे कहते हैं जन्म का परिवार। अगला क्वेश्चन है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। अगला क्वेश्चन है, बालक को दिए जाने वाले आराम निस्वार्थ के प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो वह जिस घर में रहता है, इसका सही आंसर होगा वह जिस घर में रहता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और भारत का प्राथमिक विद्यालय है। उक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो जो परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और भारत का प्राथमिक विद्यालय है, तो उक्त कथन दिया गया था पेस्टोलॉजी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? तो विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? तो ये कहा है मांटेसरी महोदय ने। ठीक है। अगला है, परिवार की उत्पत्ति के एक विवाहित सिद्धांत के प्रतिपादक। तो एक वैवाहिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो होंगे हमारे स्पेंसर, यानी स्पेंसर महोदय। अगला है, परिवार के टूटने के फलस्वरूप बच्चे में होने वाली प्रतिक्रिया है। तो क्या होती है जब परिवार बिखरता है, टूटता है, तो इसकी प्रतिक्रिया होती है कि बच्चों का कुंठित होना, बच्चों में विद्रोह पनपना और बच्चों का अंतर्मुखी होना, जो परिवार टूटने के फलस्वरूप और प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण क्या है? तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है? तो यह है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। अगला है, परिवार की उत्पत्ति के उद विकास सिद्धांत के समर्थक हैं। तो कौन है? तो परिवार की उत्पत्ति के उद विकास सिद्धांत के समर्थक होंगे हमारे फ्रेजर। अगला क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल दिया है? तो किंग्सले डेविस ने धर्म का पालन कार्य पर बल दिया है। अगला है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है? तो एकल परिवार की अधिक प्रचलित होने के कारण होते हैं जैसे कि जनसंख्या, महंगाई और कलह की भावना। तो एकल परिवार में ये सब कारण होते हैं। अगला है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मानव रुधिर जो वर्ग की खोज की थी वो हमारे लैंड स्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, किसने समाज को एक सावयव माना है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को सावयव माना है। किसने माना है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला है, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में महत्वपूर्ण बिंदु होगा पारस्परिक जागरूकता। सामूहिक प्रतिनिधि या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो सामूहिक प्रतिनिधि और चेतना के आधार पर दुर्खीम ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला है, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो महोदय का है। प्लेटो महोदय ने कहा था कि यदि आप किसी भी बालक के सामने सुंदर वस्तुएं उपस्थित या उसके सामने रखोगी तो वह वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक पत्नी के एक से अधिक पति वाले परिवार क्या कहलाता? तो जिस पत्नी की एक से अधिक पति होते हैं उसे कहते हैं बहुपति विवाह। अगला क्वेश्चन, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला है पालन पोषण, भोजन और शारीरिक सुरक्षा, ये परिवार के मुख्य कार्य होते हैं। भारतीय परिवार का स्वरूप है। तो भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय परिवार का स्वरूप है पितृसत्तात्मक, यानी पिता के
हाथों में पूरी सत्ता का होना। अगला है परिवार का घर-बार से संबंध है तो कैसा है? तो परिवार का घर-बार से संबंध है वो प्रत्यक्ष तौर पर होता है। अगला है द फैमिली नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी? तो द फैमिली नामक पुस्तक ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने लिखी थी। अगला है गोत्र प्रवर पिंड से बाहर विवाह का नियम कहलाता है, यानी अंतर दूसरी उसमें गोत्र में विवाह करना, तो वो क्या कहलाता है? इसको कहते हैं बहिर्विवाह। अगला है परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कहा था हमारे मैकाइवर एवं पेज ने। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा किसे माना जाता है? तो प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा पुत्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? पुत्र को। अगला है किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव आवश्यकता से एक प्राणी है? तो यह कहा था हमारे अरस्तु ने। क्या कहा था? कि मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से एक प्राणी है। अगला है बच्चों के लिए खेल है तो बच्चों के लिए खेल क्या है? एक जन्मजात प्रवृत्ति है। बच्चों के लिए खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। अगला है सामाजिक प्रतिनिधि की अवधारणा किसने दी? तो सामाजिक प्रतिनिधि की अवधारणा दुर्खीम ने दी। किसने दी थी? दुर्खीम ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? तो मार्क्सवादी का जो सिद्धांत है व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है। अगला है समाजीकरण के साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? तो जो समाजीकरण के साधन है उनमें से सबसे प्रमुख साधन जो औपचारिक साधन होता है वह होता है शिक्षा। मातृ सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? तो मातृ सत्तात्मक परिवार भारत के असम, खासी और गारो जनजाति में पाए जाते हैं। अगला है परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो जो परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं वो हैं वेस्टरमार्क और लुईस मॉर्गन। अगला है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की रचना की थी वेस्टरमार्क ने। अगला है परिवार शिक्षक का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है तो किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो यह कहा था पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। अगला है परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? तो जो परंपरागत जो परिवार का स्वरूप था वो था हमारा संयुक्त परिवार का। कैसा था? संयुक्त परिवार। मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक हैं तो मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक हैं विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नियम का प्रतिपादन किया था। अगला है परिवार की उत्पत्ति की एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी एक विवाह के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे हमारे स्पेंसर। अगला है विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? तो विद्यालय को बचपन का घर मांटेसरी ने कहा। किसने कहा? मांटेसरी ने। अगला है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम की थी लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने। अगला है भारत में लड़का और लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये तो आपको पता होगा कि लड़के की 21 और लड़की की 18 वर्ष। अगला है एकल परिवार से तात्पर्य। तो एकल परिवार से तात्पर्य है कि वही परिवार जिसमें माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं वह हमारा एकल परिवार कहलाता है। अगला है बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो बच्चे को समाजीकरण का प्रथम पाठ प्राप्त होता है वो होता है परिवार से, यानी उसकी फैमिली से, परिवार से होता है। अगला है परिवार से आशय है। क्या आशय है? तो परिवार एक संस्था है, परिवार में बालक का जन्म होता है, परिवार में बालक का विकास होता है और उसमें उसकी शिक्षा और रुचि, आदतें और सभी का निर्माण भी होता है। अगला क्वेश्चन तो समरस संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? तो जो संबंध समरस का उदाहरण है वो एकल और संयुक्त परिवार दोनों में होता है। अगला है
परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। तो जो परिवार की परिकल्पना है उसके आधारभूत तथ्य मानव का एक सामाजिक प्राणी होना। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण होते हैं? एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के कारण होते हैं कि जनसंख्या और महंगाई और कलह की भावना उत्पन्न होना। तो एकल परिवार के प्रचलित होने के कारण है मुख्य। अगला है किसी परिवार को दर्शाया जा सकता है। तो किसी भी परिवार को कैसे दर्शाया जा सकता है? उसको पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। अगला है जिस परिवार में दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची सभी रहते हैं वो कौन सा परिवार होगा? तो वो होगा हमारा संयुक्त परिवार। संयुक्त मतलब एक बहुत बड़ा परिवार होगा। अगला है छोटे बच्चों के समाजीकरण से खेल द्वारा जो लाभ मिलता है वह है। तो वह क्या होता है? वह होता है बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। अगला है आदर्श परिवार किसे कहते हैं? तो आदर्श परिवार कहते हैं जो छोटा परिवार होता है उसे हम कहते हैं आदर्श परिवार। अगला है परिवार की इकाई होता है। तो परिवार की इकाई कौन होता है? तो परिवार की इकाई में परिवार का प्रत्येक व्यक्ति परिवार की इकाई माना जाता है। अगला है बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? तो बच्चों का प्रथम गुरु बच्चे की माँ को माना गया है, यानी माता जी को। अगला है महिलाओं के साथ किस क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है? तो महिलाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक यानी सभी क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है। अगला है रेडिकल नारीवाद के अनुसार महिला उत्पीड़न किस प्रकार की समस्या है? तो रेडिकल नारीवाद के अनुसार महिला उत्पीड़न एक मौलिक समस्या का रूप है। अगला है किसने लिंग को स्त्री पुरुष विभेद का सामाजिक संगठन माना है? तो ये माना है फेमनिस्ट ने। किसने माना है? फेमनिस्ट ने। अगला है जब एक दंपत्ति को निवास के लिए वर या वधू की माता पिता के साथ रहने का जो विकल्प हो तो उस स्थिति में उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा उभयस्थानिक। अगला है नाइजीरिया की याकू जनजाति में किस प्रकार का वंशानुक्रम पाया जाता है? तो जो नाइजीरिया की याकू जनजाति होती है उसमें दोहरा वंशानुक्रम पाया जाता है। किस तरह का पाया जाता है? दोहरा। अगला है एक निश्चित अवधि तक के लिए किए गए विवाह को क्या कहते हैं? तो उसको जो एक निश्चित अवधि तक के लिए यानी निश्चित समय सीमा होती तो उसको कहते हैं मुताह विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? मुताह। अब अगला है मुताह विवाह का प्रचलन है तो कहाँ पर है ये सबसे ज़्यादा, यानी तो किन लोगों पर है? तो मुताह विवाह का प्रचलन जो है वो शिया लोगों पर है। अगला है मेहर वह धन संपत्ति है जो मुस्लिम समाज में है खालिस्तान। तो मेहर धन संपत्ति क्या होती है? तो यह होती है जो पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है, वह होती है मेहर धन संपत्ति। अगला है निम्न में से किस नियम के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष किसी भी धर्म जाति से विवाह कर सकते हैं? तो वो कौन सा नियम होता है? तो उसको कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार। अगला है किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को सामाजिक समझौता माना गया है? तो हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम के तहत हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना गया है जो 1955 में। अगला है मनु के अनुसार कौन सा व्यवहार अच्छा यानी विवाह अच्छा है? यहाँ विवाह तो मनु के अनुसार कौन सा विवाह अच्छा है? तो मनु के अनुसार जो है ब्रह्म विवाह अच्छा माना गया है। तो मित्रों आज का बस टॉपिक इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में बिल्कुल लेकर आएंगे। तो उसको भी आप ज़रूर देखें और इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।